नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री देश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जब से सीएम शिवराज को पता चला है कि मध्य प्रदेश का मतदाता उनसे और बीजेपी से बेहद नाराज है और आगामी 2024 के विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी बीजेपी को 70 सीटें भी मिलना मुश्किल है, क्योंकि 2018 में मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच था, पर इस बार मुकाबला त्रिशंकु होने वाला है, जिसको लेकर केंद्र से प्रदेश तक बीजेपी घबराई बैठी है कि इस बार कहीं वह आसमान से जमीन पर न गिर जाए। और इसी गुणाभाग के बीच केंद्र शिवराज पर चाबुक भी चला रही है और सीएम शिवराज डांट खाने की बजाय जनता के लिए लोक लुभावन वायदे कर रही हैं, क्योंकि ग्वालियर में लाडली बहनों को चौथी किस्त देने वाले शिवराज ने जो वायदे ग्वालियर में किए वह अब कैबिनेट में भी रख दिए हैं और कह रहे हैं जो वादा किया है वह निभा रहा हूं, बहनों तुम्हारे लिए खजाना लुटा रहा हूं। दोस्तों, सीएम शिवराज के हर रोज हो रहे वायदे, नई नई लोक लुभावन योजनाओं के संचालन और वादों को लेकर राज खबरों की खबर राज दंडोतिया माई के लाल परिवार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ राज्यपाल मंगू भाई पटेल और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पूछा है कि सीएम शिवराज 2023-24 के विधानसभा चुनाव के लिए लाडली बहना योजना, हवाई तीर्थ यात्रा के साथ सस्ते मकान, 10,000 रुपए की आय, 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की जो बातें कह रहे हैं वह कब तक जारी रखेंगे। इसके लिए वह रुपया कहां से लाएंगे जिसका जिक्र वह नहीं कर रहे। बस घोषणाएं पर घोषणाएं हो रही हैं, इसकी जांच करवाई जाए। क्या ये सब चुनावी वायदे हैं? दोस्तों, इसके बाद बीजेपी में सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी जवाब अब तक नहीं आया। दोस्तों, सीएम शिवराज और बीजेपी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही। शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बीजेपी ने एक बार फिर से मास्टर स्ट्रोक चलने की योजना बनाई है। सीएम शिवराज ने लाडली बहना योजना के बाद अब एक नया मास्टर स्ट्रोक चला है। सीएम शिवराज ने अब ग्वालियर में घोषित लाडली बहना आवास योजना को स्वीकृति दे दी है। योजना के तहत लाडली बहना योजना की पात्र महिलाओं को मकान देने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शनिवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया। यही नहीं, बैठक में कई निर्णयों को स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए 435 नए पदों का अनुमोदन हुआ। भोपाल में 100 बेड वाला कैलाशनाथ काटजू अस्पताल को अब 300 बेड का अस्पताल करने के साथ ही 195 नए पद भरने, अतिथि शिक्षकों का मानदेय 2 गुना करने पर भी सहमति बनी है। वर्ग 1 वाले अतिथि शिक्षकों को 9 से 18,000 रुपए, वर्ग 2 को 7 से 14,000 रुपए और वर्ग 3 को बढ़ाकर 5 से 10,000 रुपए मानदेय देने की स्वीकृति भी कैबिनेट में बढ़ी है। दोस्तों, शिवराज कैबिनेट ने 6 नए सरकारी कॉलेज खोलने, उनमें 240 नए पद भरने के लिए भी मंजूरी दे दी। इसी के साथ ही कहा है कि ये कॉलेज नर्मदापुरम के शिवपुर, सीहोर के चकलदी, हरदा के रहट गांव, उमरिया के बिलासपुर, भरेव नरसिंहपुर के साली चौका में खुलेंगे। कैबिनेट ने एक अन्य निर्णय लेते हुए अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और निःशक्त जनों के बैकलॉग कैरी फॉरवर्ड पदों के लिए विशेष भर्ती अभियान की समय सीमा 1 जुलाई से बढ़ाकर 23 जून 2024 कर दी है। इसी के साथ ही केन बेतवा के डूब प्रभावित 22 गांवों के 6,700 परिवारों के विशेष पैकेज और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोइयों का मानदेय 2,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया। अब जेईई की कट ऑफ रैंक 1.5 लाख के नीचे वाले विद्यार्थियों को भी मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई घोषणा एक अकेली घोषणा नहीं है। वे हर दिन नई घोषणाएं कर रहे हैं, पर यह नहीं बता रहे कि ये जो नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं वह योजनाएं आखिर कब तक और कैसे जारी रहेंगी, क्योंकि मुख्य विपक्षी कांग्रेस भी शिवराज की घोषणाओं पर आखिर चुप्पी साधे बैठी है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें अभी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर जरूर करें। अगली ताजा खबर लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।